आप यहाँ पर सीख रहे थे सही अंग्रेज़ी पढ़ना, और अंग्रेज़ी पढ़ने का सबसे आसान तरीका यहाँ पर आप सीख रहे थे। तो मैं दो दो कंबाइंड लेटर्स या एक एक जो लेटर होता है इंग्लिश का, उनको प्रोनाउंसिएशन का, उनके उच्चारण का नियम बता रही थी, और साथ ही साथ उनको पढ़ना भी बता रही थी कि किस तरीके से आप उन शब्दों को पढ़ेंगे अंग्रेज़ी के। तो इसी तरीके से आप एक बड़ी स्पेलिंग को, जब आपको एक एक शब्द का उच्चारण सही प्रोनाउंसिएशन आ जाएगा तो आप इजीली पढ़ पाएंगे, और अंग्रेज़ी की जो बड़े बड़े सेंटेंसेस होंगे अंग्रेज़ी के, उनको भी आप रीड कर पाएंगे। तो आज का जो वीडियो इसमें सीखेंगे आप GH। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो GH को हम पढ़ेंगे फ, F लिखा है, F का मतलब यहाँ पर है फ। तो GH का जो उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है, वो क्या है? फ है, यानी GH को आप फ पढ़ेंगे। कुछ स्पेलिंग्स हैं, इनको रीड करें, इनकी प्रैक्टिस करें। जैसे ये है लाफ, क्या है? लाफ, यहाँ पर GH को फ पढ़ा जा रहा है, G को ग या H को ह, इस तरीके से आप इसको रीड नहीं करेंगे। लाफ मतलब हंसी, GH को आपने पढ़ा यहाँ पर फ, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इससे पहले क्या है? AU, दो वोवल लेटर है, इसके बाद GH है, आपने पढ़ा इसको फ। फिर ये है OU, दो कंबाइंड वोवल लेटर्स है, उसके बाद है GH, इसको आप रीड करेंगे कॉफ। क्या पढ़ेंगे? कॉफ। कॉफ का मतलब है खांसी, कॉफ का मतलब है खांसी। नेक्स्ट है टफ, इसको आप टफ पढ़ेंगे। यहाँ पर भी OU है, क्या है? दो वोवल कंबाइंड लेटर्स है। GH को यहाँ पर आपने फ पढ़ा, क्या पढ़ेंगे? टफ। तो यहाँ पर लाफ, कॉफ, टफ, इस तरीके से इनको आप रीड करेंगे। टफ का मतलब होता है कठोर या सख्त, हिंदी में कहेंगे कठोर या सख्त, और कॉफ का मतलब खांसी। क्लियर है? फिर ये है लाफ्टर, इसको भी हम लाफ्टर पढ़ेंगे। लाफ्टर या लाफ्टर, दोनों तरीके से आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। मतलब कि ये जो लास्ट में आर आ रहा है, इसको आप प्रोनाउंस करें, मुंह से बोलें तो भी चलेगा, और हल्का सा इसका साउंड दे तो भी चलेगा, दोनों प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है। लाफ्टर मतलब कि हंसी या हंसना। तो यहाँ पर GH को यहाँ पर आपने पढ़ा फ, क्या रीड करेंगे आप? इसको फ रीड करेंगे। तो GH को ग या ह आप नहीं प्रोनाउंस करेंगे। तो इन्हीं स्पेलिंग्स की अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप GH के प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट है इनफ, इसको आप इनफ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इनफ। GH को क्या पढ़ा? फ लिखा है यहाँ पर मैंने उच्चारण, और हिंदी में मीन दे रखा है पर्याप्त या भरपूर, मतलब कि इनफ या काफ़ी। इनफ का मीन दिया है, क्या इसका उच्चारण है, तो आप इस तरीके से सीख सकते हैं। इनफ, क्या है? इनफ। नेक्स्ट है रफ, इसको आपने पढ़ा रफ। रफ का मतलब होता है, यहाँ पर GH है, OU है, दो कंबाइंड वोवल लेटर्स है, यहाँ पर भी OU है, AU है, OU है, GH से पहले OU है, AU है। तो इस तरीके से आप पहचान भी सकते हैं AU या OU के बाद जब GH आएगा, तो अब वहाँ पर हम GH को फ रीड करेंगे। रफ का मतलब होता है उबड़ खाबड़ या खुदरापन, उबड़ खाबड़ या खुदरापन। तो क्लियर हो गया यहाँ पर आपको GH का जो उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है, यानी GH को हम घ ना पढ़कर यहाँ पर इन स्पेलिंग्स में हम GH को फ रीड कर रहे हैं। तो आप इसी तरीके से इन सारी स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसका GH का उच्चारण सीख सकते हैं। फिर ये है GH, यहाँ पर भी GH सेम है, लेकिन GH यहाँ पर क्या है? साइलेंट है। ये जितनी भी स्पेलिंग्स है यहाँ पर GH क्या है? साइलेंट है। तो आप इनकी एक दो बार प्रैक्टिस करें ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि इन वर्ड्स में ये जो GH है इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, ये साइलेंट रहेगा। कुछ इनके रूल्स भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ आपको अभी पढ़ना बता रही हूँ, तो आप इसी तरीके से पढ़ने की प्रैक्टिस करें। इसको हम पढ़ेंगे THOUGHT है, इसको पढ़ा जाएगा थॉट। क्या पढ़ेंगे? थॉट। यहाँ पर जो TH है इसका उच्चारण थ है, और थॉट ये GH का उच्चारण हो ही नहीं रहा, थॉट हो गया। ये OU है, इसको अ पढ़ा और टी का ट उच्चारण हो गया, टी का ट उच्चारण हो गया, तो आपने इसको रीड कर दिया थॉट। थॉट का मतलब है सोचा या विचार किया। क्लियर हो गया? यहाँ पर GH से पहले OU, दो कंबाइंड वोवल लेटर्स है, सेम ऐसा ही है। यहाँ पर थॉट है, इसमें आप इस GH को नहीं पढ़ेंगे, ये साइलेंट रहेगा, इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा। और ये जो टी है इसको ट पढ़ रहे हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है ये ब्राइट। क्या है? ब्राइट। BR को आपने पढ़ दिया ब्र, आई का आई उच्चारण हो गया। यहाँ पर ये जो आई है इसको आई पढ़ा, GH का यहाँ पर उच्चारण नहीं होगा और टी को ट पढ़ेंगे।
ब्राइट। अगर आप इसको ब्राइट पढ़ना चाह रहे हैं, अगर आप GH का प्रोनाउंसिएशन कर देते हैं, फ कर देते हैं या घ कर देते हैं, तो इससे भी कोई कॉम्बिनेशन स्पेलिंग में नहीं बैठता, ना ही तो कोई मीन होगा। ठीक है, इस तरीके से भी आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर GH का उच्चारण नहीं होगा। GH यहाँ पर साइलेंट रहेगा। RI के बाद में GH है, GH क्या है? साइलेंट है। ब्राइट का मतलब होता है चमकीला। क्या होता है? चमकीला, ब्राइट। इसको आप ब्रिट नहीं पढ़ सकते, ब्रिग्ड नहीं पढ़ सकते, यानी GH का यहाँ पर उच्चारण नहीं है। आप इन स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करें। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं प्रोनाउंसिएशन की, तो आप क्लियरली इंग्लिश को पढ़ना, रीड करना सीख जाएंगे। नेक्स्ट है लाइट। इसको आपने पढ़ा लाइट। क्या पढ़ा? लाइट। तो आप इसी तरीके से मिलते जुलते शब्द है ना, ब्राइट, लाइट और यह है फ्लाइट, इनको राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। इसी के अकॉर्डिंग आप काफ़ी सारे स्पेलिंग्स की इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ब्राइट हो गया, फिर यह है लाइट मतलब प्रकाश या रोशनी। तो यहाँ पर भी LI को आई पढ़ा, L को ल रीड करा, आई हो गया तो ला बन गया और टी का ट बन गया। ठीक है, ये आई हो गया और टी का ट, लाइट, जैसे कि यहाँ पर मैंने उच्चारण लिखा हुआ है हिंदी में प्रोनाउंसिएशन इसका, तो लाइट हो गया। GH का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन इस लाइट में नहीं हो रहा है। इसको आप लिट नहीं पढ़ सकते हैं, या फिर इसको आप GH को घ तो रीड कर ही नहीं सकते हैं, कोई सेंस नहीं बन रहा है GH को घ पढ़ने का और GH को फ पढ़ने का। तो लाइट क्लियर हो गया। लाइट का मतलब प्रकाश या रोशनी। नेक्स्ट है फ्लाइट। यहाँ पर फ्ल, FL का उच्चारण मैंने आपको बताया था, जो प्रैक्टिस सेशन था उसमें FL को फ्ल पढ़ेंगे, I को आई पढ़ा जा रहा है और T को ट, और GH यहाँ पर क्या है? साइलेंट है। क्लियर हो गया होगा। फ्लाइट का मतलब है उड़ान, लाइट का मतलब प्रकाश या रोशनी। नेक्स्ट है, इसको पढ़ेंगे दो। क्या पढ़ेंगे? दो। TH को द पढ़ा, ठीक है, और OU को औ पढ़ा, जैसे कि यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है। दो हो गया, और GH का उच्चारण यहाँ पर नहीं हो रहा है। दो का मतलब होता है यद्यपि या हालांकि। दो। अब आप इसको दोफ नहीं पढ़ सकते, यानी GH को ना तो आप फ पढ़ सकते हैं, और GH का उच्चारण घ भी होता है, काफ़ी सारी स्पेलिंग्स है वहाँ पर घ होता है, तो इसको दोघ भी नहीं रीड कर सकते, कोई सेंस नहीं बन रहा, तो इसको आप रीड करेंगे दो। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट ये है, दो का मतलब हालांकि या यद्यपि। नेक्स्ट इसको वे पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वे। यहाँ EI को ए करके रीड किया जा रहा है, ए, ठीक है, ए, जैसे ये मात्रा गई हुई है ए और ये ई, और GH का यहाँ पर उच्चारण नहीं हो रहा है, वे। आप रीड करेंगे वे, GH का प्रोनाउंसिएशन नहीं है। वे का मतलब तोल होना या वजन होना, वजन करना होता है ना, वो तोल होना या वजन करना, वे, इसका इतना वजन हुआ है, वे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, इसको हमने रीड किया हाई। क्या किया? हाई। यहाँ पर GH का उच्चारण नहीं हो रहा है। हाई का मतलब होता है ऊंचा, तो आपको इस तरीके से याद रखना है, हिंदी का मतलब याद रखना है, और हाई क्या स्पेलिंग है तो आप समझ जाएंगे कि ऊंचा, हाई, हाई HIGH, इस तरीके से। तो कॉम्बिनेशन आपको बिठाना पड़ेगा, हिंदी का अर्थ क्या है उस स्पेलिंग का, फिर उसका थोड़ा प्रोनाउंसिएशन की अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आप इजीली इन स्पेलिंग्स को लिख भी पाएंगे, पढ़ भी पाएंगे और समझ भी पाएंगे। यहाँ पर ये जो आई है इसका उच्चारण आई हो रहा है, ठीक है, तो हाई H को ह पढ़ रहे हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है 8। इसको आप पढ़ेंगे 8। क्या पढ़ेंगे? 8। EI को ए करके रीड कर रहे हैं और T को ट, और GH का उच्चारण नहीं हो रहा। 8 का मतलब 8 होता है, 8। क्या हो गया? 8। तो ये है 8। इसको पढ़ा आपने हाई, हाई मतलब ऊंचा, ये है वे, वे मतलब तोल होना या वजन होना, इसको रीड किया आपने दो। नेक्स्ट ये है फ्लाइट, लाइट, ब्राइट, थॉट। इस तरीके से आप GH का उच्चारण सीखें और इनको पढ़ें। यहाँ पर ये जो स्पेलिंग्स दे रखी है इसमें GH को हम नहीं रीड कर रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन इनका नहीं हो रहा है, और यहाँ पर GH को फ पढ़ा। तो यहाँ पर मैंने दो टेबल्स में आपको GH का, एक में उच्चारण फ बताया है और दूसरे में मैंने आपको जो साइलेंट रह रही है उन स्पेलिंग्स का एग्जाम्पल दिया है। तो आप इन सब की इसी तरीके से प्रैक्टिस करें, तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल